पहलगाम 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 वैसे भेड़ बकरियों का गांव, खूबसूरत लोगों से बना हुआ कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा, जहां बसते हैं कुदरत के कुछ अद्भुत नज़ारे। ये 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 और ये पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की वादियों की हवा थोड़ी ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं। कश्मीर की कुछ गिने चुने नायाब चीजों का एहसास लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं पहलगाम वैली। यही कुछ पल हैं जो याद रहेंगे हमें जिंदगी भर। कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, दोस्त बहाना बनाएंगे, अकेले निकल जाओ। बस यही कुछ साल है जिंदगी जीने के। दिस इज इंद्रजीत और कुछ पागल लोग मेरे साथ निकल पड़े हैं जिंदगी जीने के लिए। कश्मीर पहलगाम इसी का एक हिस्सा है जो बसा है अनंतनाग जिले के पहाड़ी इलाकों में। यहाँ की खासियत पैट की फैक्ट्रियां, केसर की खेती और एप्पल वैली। ये लीडर रिवर जो कि पहलगाम की पहचान बनकर सालों से बह रही है, और यहीं से शुरू होता है अमरनाथ यात्रा का सफर। पहलगाम और नागशेष के कुछ कठिन रास्तों को पार कर कर पहुंच जाते हैं अमरनाथ गुफा।
बस यही है ठिकाना अब 2 दिन के लिए, और ये है गलियां पहलगाम की। पहलगाम की इन गलियों में यह सब कुछ है, 200 रुपए की कॉफ़ी से लेकर 5 रुपए की चाह तक, और ये इन नज़ारों का कुछ मूल्य नहीं है। भरी बारिश में आज बैसरान वैली तो नसीब नहीं हुई, लेकिन हम निकल चुके थे अब महसूस करने पहलगाम की इन गलियों को। और इन वादियों के नज़ारे हमें कई साल याद रहेंगे, जहन में यादगार बनकर। नायाब चीज जो इन रास्तों से गुजरकर हम जहां पहुंचते हैं, वही है कश्मीर की जान आरू वैली। She is simply precious for me. चंदर वैली ये अभी भी 3-4 फीट बर्फ में ढकी हुई थी, और ये कुछ उसके नजारे। पहलगाम की पहाड़ों के इन घरों में अब शायद ही कोई रहता होगा। सर्दियों के मौसम में ये लोग अपने पहाड़ों की घरों को छोड़कर नीचे वाली इलाकों में बसे हुए रहते हैं। तो सिर्फ 4 दिन के सफर के लिए निकले थे। यहाँ आने के बाद पता चला जिंदगी क्या मायने रखती है।
हम ही हैं जो ऑफिस की फटी पुरानी टेंशन में डूबे रहते हैं और आज यहाँ सब कुछ भूल के सिर्फ जश्न मना रहे हैं। वापसी में ये बेताब वैली हमें फिर से एक बार अलग दुनिया में लेके चले जाती है, जहाँ कुछ भी नहीं मगर सब कुछ है। ये पीली चादर ओढ़ी हुई सरसों की खेती वैसे पहलगाम के एग्जिट में मिलती है और समय ना होकर भी आपको रुकने में मजबूर कर देती है। फिर 2-4 फोटो खिंचवाकर हम चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, वापिस अपने गांव, जहाँ से 4 दिन के मेहमान बनकर हम यहाँ आते हैं और जिंदगी भर की खुशियाँ समेट के वापस चले जाते हैं।